गुड मॉर्निंग। आप सभी को इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं सुपर टेट की, अगर हम बात करें तो सुपर टेट में हमने कहा था कि हम ऐसे क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं जिसके फार्मूले ना दिए हों या दिए भी हों तो फार्मूले का ज़्यादा यूज ना हो। तो उसी के आगे बढ़ते आगे के क्रम में हमें मिला है एक चैप्टर आपका नाव एंड धारा। बहुत आता है नाव और धारा, तो हम आज देख लेते हैं नाव को और धारा को। नाव को इंग्लिश में बोट कहते हैं तो हम बोट को बी लिख देते हैं, और धारा को स्ट्रीम कहते हैं तो हम यस लिख देते हैं। इसे स्ट्रीम कहते हैं और इसे बोट कहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर हम क्या कह देते हैं, बी लिख लेते हैं और यस लिख लेते हैं। यानी जहाँ पर नाव की बात आएगी वहाँ पर हम बी रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर धारा की बात आएगी वहाँ पर हम यस रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे कहने का मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब बस इतना ही है कि आपको फार्मूले नहीं देखने हैं, नहीं लिखने हैं। पेन भी अगर आप चाहें तो नहीं उठा सकते हैं। यदि आप बिना पेन उठाए 4 में 3 और 4 में 9 और 7 में 8 जोड़ ले रहे हैं, 9 8 17 कह दे रहे हैं, 8 9 20 कह दे रहे हैं, सारी 11 9 20 कह दे रहे हैं, अगर इतनी कैलकुलेशन आपको आती है तो आपको पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस शांति से एकदम धैर्य के साथ हमारी पूरी वीडियो को आप देखते चलिए। नाव और धारा की बात आती है तो सबसे पहले ये आता है कि नाव जो है वो ऐसे चलती है, यानी चलाई जाती है, चलती है। मान लेते हैं कि ये पानी है, पानी मतलब धारा। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आप धारा की दिशा में जाते हो और कभी कभी ऐसा होता है कि आप धारा की विपरीत दिशा में आते हो। तो हमें क्या कन्फ्यूजन रहती है कि हम पता नहीं चलता है कि कब ये कहता है धारा की दिशा में और कब ये कहता है कि धारा की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन में जब देता है तो यहाँ पर दे देता है धारा की दिशा में, या आपके क्वेश्चन में जो है, आपके क्वेश्चन में खुद दे देता है जो है अनुकूल दिशा में, अनुकूल नाम दे देता है। या और क्वेश्चन में हम जाएं तो थोड़ा सा आप देख ले, क्योंकि क्वेश्चन में ही कुछ फिर आपका इसमें दे देता है अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह में। और आगे शायद बस इतने नाम से ये कहता है कि इतने नामों से आप जानेंगे कि ये धारा की दिशा की बात कर रहा, चाहे लिखा हो धारा की दिशा में, चाहे लिखा हो धारा के अनुकूल, चाहे लिखा हो धारा के अनुप्रवाह में, और चाहे लिखा हो नीचे की ओर, धारा में नीचे की ओर, तभी आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम विपरीत आते हैं, ध्यान देना, विपरीत आते हैं, विपरीत जब जाते हैं तो इसे विपरीत तो कह ही देंगे, और विपरीत के साथ साथ इसे कहेंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल कहेंगे। और जो अनुप्रवाह लिखा हुआ यहाँ पर ऊर्ध्व परिवाह कहेंगे, ऊर्ध्व परिवाह, ऊर्ध्व परिवाह कहेंगे। और एक नाम दे देता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। इतने नामों से आपकी ये और ये जाने जाते हैं ना। कहीं क्वेश्चन में प्रतिकूल पूछ लेता है तो आप विपरीत समझिए, ऊर्ध्व परिवाह पूछ लेता है तब भी विपरीत समझिए, और ऊपर की ओर कह देता है तब भी समझिए। लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमें ये पता है कि जैसे आप कहीं बड़े स्टेशनों पे जाइए जहाँ पर लिफ्ट वाली सीढ़ियाँ लगी मिलती हैं, आपको पता है कि जब आप सीढ़ी से ऊपर या नीचे आते जाते हो तो सीढ़ियाँ भी आपके साथ चलती हैं। तो वही उन्हीं के एग्जाम्पल से आप धारा को समझ सकते हो। या फिर आप जब नदी में तैर रहे हो तो आप देखते हो जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो आपको कम बल लगाना पड़ता है, आप स्पीड में तैरते हो। वही जब धारा के विपरीत में जाते हो तो आप थक जाते हो, लेकिन आपकी स्पीड बहुत कम रहती, बहुत देर में आप वापस आ पाते हो। तो यही सब सेंस आप लगा कर समझ सकते हो कि अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो इनकी चाल जो होगी वो बी प्लस यस हो जाएगी, और अगर हम धारा की विपरीत दिशा में आएंगे तो इनकी चाल जो है वो बी माइनस यस हो जाएगी। बी क्या है, बोट की चाल, यस क्या है, स्ट्रीम की चाल। बी क्या है, बोट की चाल, यस क्या है, स्ट्रीम की चाल। अब इतना तो आप जोड़ ही सकते हो कि जब आप धारा की दिशा में जाओगे तब आप बहुत स्पीड में जाओगे, जब आप धारा से वापस लौट के आओगे तब आप स्लो आओगे। दूसरी चीज़ें, कभी भी धारा की चाल नाव की चाल से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर ज़्यादा हो गई तो आप वापस आ भी नहीं पाओगे। यानी किसी भी सेंस में जो है ये जो है बी हमेशा क्या रहेगा, यस से बड़ा ही रहेगा, छोटा हो ही नहीं सकता।
किसी भी कंडीशन में यस जो है हमेशा क्या करेगा, भी से बड़ा रहेगा, छोटा नहीं हो सकता। तो इतनी बात हो गई धारा और नाव के बारे में जानने की। अब हम आगे थोड़ा सा और चलते हैं और देखते हैं और इसमें है क्या। ये तो इतना तो आपका समझ लेते हैं हम, इंट्रोडक्शन ही है, बाकी सारी चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं सिर्फ आपकी क्वेश्चन पे। एक चीज़ और, क्लास 8th से शायद आप लोगों ने क्लास 6 7th से ही एक फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटी समय। अब ये फार्मूला हमें याद नहीं कराना, हम इससे फार्मूला नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत दिन से पढ़ते आए हो चाल बराबर दूरी बटे समय, बहुत दिन से, एक नहीं बहुत दिनों से आप पढ़ते आए हो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, हमारे इतने सारे इंट्रोडक्शंस को आप दिमाग में रखिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, तुरंत लगेगा, है ना। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन देखोगे तब आपको शॉर्ट ट्रिक पता चलेगी, क्वेश्चन के साथ ही बताई जा सकती है। अब वैसे हम बता दें तो आपको लगेगा कि क्या बता दी, समझ नहीं आया। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ भी हैं, तो अब प्रिंट हो चुका है तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हमने जो है जो भी है, तो आगे आप जो है बताते रहेंगे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, आप सुधार लीजिएगा। कहीं जो है धारा के जगह पारा लिख गया है, कहीं नाव के जगह और कुछ लिख गया है ना, कहीं प्रतिकूल के जगह प्रवाह के जगह प्रकार लिख गया है, तो ऐसी गलतियाँ छोटी छोटी हैं, आप उन्हें इग्नोर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है यदि कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है तो शांत जल में धारा की चाल। हमने क्या कहा था कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आपको 15 और 9 जोड़ना आता है तो, ठीक है ना। जब ये कह दे शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल b है और b हमेशा बड़ा होता है। अगर बड़ा है तो दोनों चालों को जोड़िए, यानी दोनों चाल क्या है, 15 और 9, 15 और 9 आपका हो जाएगा 15 9 24, और 24 का आधा कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल मिल गई। लेकिन अब लिखेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे, देखेंगे क्या है इसमें, तो हम देखते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि इनकी अब जरूरत है नहीं, हम क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं, हम एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। ये कहता है कि धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो धारा के जब अनुकूल जाएगा तब b + s = 15 हो जाएगा। जब धारा के प्रतिकूल आएगा तो b - s = 9 हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि अगर ये डिफरेंट है तो ये कट जाएगा, ये 2b होगा और ये आपका जुड़ के 24 हो जाएगा और b आपका कट के 12 हो जाएगा। इतना तो आता है, ये तो कक्षा 1 का है ना, ये 2 से 1 कट गया तो 12 आ गया। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो बोट है वो चलेगी, वो भी शांत जल में। एक चीज़ और, हमने कहा कि आपको इतना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए अगर आपसे नाव की चाल पूछ ले, नाव बड़ा है तो आप क्या करोगे, 15 और 9 दोनों चालों को जोड़ लोगे, जो धारा के प्रतिकूल है, जो धारा के विपरीत है, और बटे में 2 कर दोगे, 15 9 24 बटे 2 आपका 12 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आंसर लग जाएगा, ना कुछ याद करना है, ना कोई फार्मूला लगाना है, केवल इतना सेंस है ना। धारा नाव अगर आप पढ़ रहे हैं, कहीं नाव नज़र आ जाए, धारा नज़र आ जाए, तो उनके अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ लीजिएगा और बटे में 2 कर दीजिएगा, आपको नाव की चाल मिल जाएगी। अगर यही धारा की चाल कहता है तो दोनों को घटा लीजिएगा, 15 में से 9 कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगी, धारा की चाल। तो डिपेंड करता है धारा नाव में क्या पूछ रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि नाव की चाल धारा की चाल से बड़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद कुछ बेटर समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ही है, देखते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे। कुछ गलतियां हैं हम पहले बता चुके हैं, इग्नोर कीजिएगा। कह रहा है कि एक नाव को अनुप्रवाह, अभी हमने बताया था कि अनुप्रवाह मतलब होता है अनुकूल, 14 किलोमीटर प्रति घंटा एवं ऊर्ध्व परिवाह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो कहता है नाव की चाल शांत जल में क्या होगी। हमने क्या कहा, अगर आपको नाव की चाल पूछ रहा है, अनुप्रवाह दिया हुआ है 14 और ऊर्ध्व प्रवाह दिया हुआ है आपका 8, और बटे में हमने क्या कहा था, 2 कर दीजिएगा, 14 8 22 बटे 2, यानी आंसर 11 किलोमीटर पर घंटा। कोई कुछ कह भी नहीं सकता, इतने इजी आंसर आएंगे। अगर ऐसा कह रहा है तो कितना इजी है। चलिए आगे चलें, बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें इसे।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दिया हुआ, थर्ड को देखते हैं हम थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका जो है, एक नाव धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के दिशा के विपरीत, अब यहाँ पर प्रकार लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो उसे थोड़ा विपरीत समझिएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है तो शांत जल में नाव की चाल, यहाँ नाव की जगह नारी लिख गया, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, नाव की चाल पढ़िएगा तो ये क्या होगी, है ना। अब फिर से देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये कहता है कि धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर जाएगा, धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर जाएगा और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर आएगा। और हमें क्या चाहिए, बोट, पहले बता चुके हैं बोट की चाल बड़ी होती है। अगर नाव की जगह धारा मान लेता तो घट जाता, लेकिन इसमें शायद नाव ही दे रहा है। बस 12 और 4 8 4 12/2 यानी 6 किलोमीटर पर हावर। देखिए कितना ईजी है, इतना ईजी क्वेश्चन है, कोई फार्मूला नहीं है, बस खाली जोड़ दे दो से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद कुछ डिफरेंट मिल जाए। चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा तो जरूर आ जाएगा। चलिए, ये कहता है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर चलता है ना। तो ये कह रहा है कि तब नाव की चाल बताइए। धारा के विपरीत दिशा में ध्यान दो, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा फार्मूला, विपरीत की बात करता है तो विपरीत में बोट जो है 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। ध्यान दो, बोट जो है 8 घंटे में जब 40 किलोमीटर जाएगी और तब यहाँ पर बोट की जो चाल होगी, स्पीड की बोट की जो चाल होगी वो 40/8 वही दूरी बटे समय, यहाँ उसका यूज है जो हम पहले फार्मूला बताएं, दूरी बटे समय, यानी कुल मिला के 5 किलोमीटर पर घंटा। आ गए ना पहली लाइन पे, आपकी पहली लाइन यही कहती थी इससे पहले वाले क्वेश्चन कि यदि अनुकूल दिशा में चाल इतनी है तो अनुकूल दिशा में हमने चाल निकाल ली है, नहीं दिया था तो निकाल ली है। अब बात आती है स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम ये कहता, नहीं सॉरी नाव ही है। अब ये नाव कहता है कि अगर, हाँ यहाँ थोड़ा कंफ्यूज है हम लोग, यहाँ ये कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो ये B-S की चाल आई है, B-S की चाल आई है ना, B-S की चाल इतनी आई है। अब बात करता है कि अगर हम धारा के अनुकूल जाते हैं तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाएंगे, अनुकूल आ जाइए, अनुकूल जाएंगे तो 6 घंटे में अनुकूल मतलब B+S, और 6 घंटे में कितने किलोमीटर, 36। अब इनकी जब हम चाल लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36/6 यानी 6 किलोमीटर पर हावर। अब देखिए कितना इजी, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा बोट की चाल याद कीजिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। हमने क्या कहा था, अगर आपको बोट निकालना है तो दोनों को आप जोड़िएगा और बटे में क्या कर दीजिएगा, 2 6 5 11/2 यानी 5.5 किलोमीटर पर हावर आएगा। वो भी कब, जब आपको पता चल जाए कि विपरीत में क्या है और अनुकूल में क्या है। चलिए समझ में आया, तो कुल मिलाकर आपके शायद बेटर समझ में आया। आगे अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा और डिफरेंट हैं, तो इन्हें आप देखते रहिए, बहुत इजी लगेंगे। तो हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है, अगला हम क्रम इसमें नहीं लिखेंगे, क्रम में कंफ्यूजन है। पहले क्वेश्चन जो है आपके लिए सारे सीरियल वाइज थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होने की वजह से हटा दिए गए हैं बीच बीच में। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि आज आपकी अगर नाव और धारा की पहली क्लास है तो ऐसे क्वेश्चन आपको ना दिए जाएँ, जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चंस खोलिएगा, मतलब सुपर टेट की सीरीज खोलिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर नाव और धारा के चाल के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं बाई चांस, वैसे तो सारे लग जाने चाहिए। जहाँ तक है आपकी 2 दिन की ये क्लास है, मतलब नाव और धारा की 2 दिन हम पढ़ाएंगे। 2 दिन में अगर कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है, नहीं आ रहा, तो आप हमारे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और वो नंबर हमारा है 6307064769। प्रयास करेंगे कि आप सेटिस्फाई हो, है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए आप सेटिस्फाई हो, आपका सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, तो हम बस वही क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं जिनको आप बिना फार्मूले से लगा सकें, और अगर फार्मूला हो तो इतना छोटा कि कुछ भी ना हो, यानी आप शुरू से पढ़ते आए हो। ठीक है ना, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, एक नाव जो है, यहाँ पर पारा लिखा हुआ गलती से, उसे धारा समझिएगा, धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि मिनट क्या है,
अगर अब थोड़ी सी के लिए थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, इस मिनट के लिए थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान दो। ये कहता है अगर हम मिनट की बात करें तो अगर हम 5 मिनट की बात करते हैं, 5 मिनट की बात करते हैं तो नहीं 5 मिनट नहीं, 5 और 18, हाँ अब सही है। देखो अगर हम 1 किलोमीटर पर हावर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। अगर ये ऐसा लिखा है तो 5 से 18 हुआ, ये 10 कर दोगे तो ये 18 दूना 36 हो जाएगा, 15 कर दोगे तो 36, 18 3 54 हो जाएगा। ऐसे इसकी टेबल पढ़ते चाहिए, इसकी टेबल पढ़ते जाइए, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि 1 किलोमीटर में इतना होता है, तो 2 किलोमीटर में आपका इतना हो जाएगा, 3 किलोमीटर में आपका समथिंग ऐसे होता चला जाएगा, है ना। तो फिलहाल इनसे कोई मतलब नहीं, इनका यूज ज़्यादा आप में है नहीं है। आप में ऐसी चीज़ें जिन्हें आप जानते हो और हम बता रहे हैं, अगर नहीं भी जानते हो तो जान जाओगे। देखो 1 मिनट में अगर हम पूछे कितने सेकंड होते हैं तो आपको पता है 60। 1 घंटे की बात करें तो कितने मिनट होते हैं तो आपको पता है 60। लेकिन अगर 1 मिनट में हम कह दें कितने घंटे होते हैं तो जस्ट इसका उल्टा कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/60। अब आपको 48 मिनट दे रहा है, बस यहाँ पे मेन लाइन है, तो ये आपका 48/60 हावर हो जाएगा। हमें आवर ही चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 आवर, है ना। अब इससे छोटा आप मत कीजिएगा, तो मतलब है सिर्फ इनसे। अब इसे ये मत सोचिएगा कि इतना दूर चले आए, अभी तो एक लाइन में लग रहा था, ये तो चेंज करने वाला है भाई। आपको चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हमने क्या कहा था, क्वेश्चन लगाएंगे, हम ये थोड़ा ना कहते कि आपको यूनिट चेंज करना भी हम एक लाइन में सिखा देंगे। है तो ये जी मिनट है, बस खाली क्या करना है, केवल आपको मिनट के जगह पर 60 से भाग दे देना है, आंसर आ गया। ये तो बस हमने बताया इसलिए कि अगर आप ना जानते हो तो देख लें। अब देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी, कहता है 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है और 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है। 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है, तो देखो ध्यान दो। अब यहीं पर हम चेंज कर लेते हैं 1 घंटे 20 मिनट, उसके बाद आगे चलते हैं। 1 घंटे 20 मिनट में ये कहता है कितने घंटे होंगे, तो 1 घंटा तो है ही है और 20 मिनट को घंटा बनाने के लिए इतना करना है, 0 0 काट दो, 2 3 6, यानी 1 + 2/3, तो 3 2 5, 5/3 घंटे हुए। पहला इतना घंटा, दूसरा इतना घंटा। अगर चेंज करनी है ढंग से, पहले फिर से देख लीजिए, 1 घंटे और 20/60 ये घंटे में बदल गया, ये तो हावर था और ये भी हावर हो गया। अब इन्हें एक और ये आपका कट पेट के कितना आया है, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस कर गए हम, यहाँ पर 2 कटा तो ये 1 ही बचेगा, 3 1 कम 3 1 4, 4/3 आवर आएगा, है ना। अब यहाँ हम फिर से पढ़ते क्वेश्चन को कुछ ऐसे, कहता है कि एक नाविक धारा के अनुदिश जो है जहाँ 48 मिनट है वहाँ हम ये पढ़ लेते हैं कि 4/5 घंटे में 4/5 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। अब इनको थोड़ा सा इरेज करें और हम कुछ और देखें, ध्यान दें क्या कहता है। कहता है कि एक नाविक जो है वो, एक नाविक या नाव जो भी आप मान लें, 4/5 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। आप समझिए अगर ये 12 किलोमीटर जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड के लिए 12 को हम 4/5 से भाग देंगे और ये 5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 12 × 5/4 और ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। पहुंच गए ना यहाँ पे, 15 किलोमीटर पर घंटा। अब इन्हें हम इरेज करते हैं, हम चलते हैं यस पे। हाँ आगे क्या फिर देखते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि ये जाएगा तो यहाँ पर चाल जो होगी वो नाव के साथ स्ट्रीम की भी होगी, क्योंकि धारा और वो दोनों साथ में जा रहा है। जब वापस आएगा तो ये नाव के साथ स्ट्रीम की चाल घट जाएगी और ये आपका कहता है कि इतने घंटे 4/3 घंटे में ये जो चलता है वो भी 12 किलोमीटर चलता है। अगर हम इनको स्पीड इनकी देखें तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगी 12/4/3, यानी कुल मिला के 12 × 3/4, 4 3 12, यानी 3 3 9 घंटे पर हावर, किलोमीटर पर हावर। हमें क्या क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच गए कि धारा की दिशा में चाल इतनी, धारा की विपरीत दिशा में चाल इतनी। अब आपसे नाव पूछ रहा है, नाव लिखिएगा या यहाँ देख लीजिएगा, इनका कोई मतलब है नहीं। चलिए अब आपसे नाव पूछ रहा है तो आप नाव लिखिएगा
और या नाभिक लिखिएगा और दोनों कुछ हम जोड़ लेना है और बटे में 2 से भाग दे देना है, 24/2 हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको सेट भी करना पड़ेगा। अगर नाव की चाल डायरेक्ट नहीं दी है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में पहले चाल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये फार्मूला काम करेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इन्हें हम मिटा देते हैं थोड़ा सा आगे। शायद बेटर समझ में आया होगा, नहीं भी आया है तो ऐसे क्वेश्चंस कल फिर आ जाएंगे, आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। थोड़ी बहुत तो कन्फ्यूजन बनी ही रहेगी, एक दिन में अगर आ जाए तो हम सभी जो है आइंस्टीन बन जाएं, आर्यभट्ट बन जाएं, तो इसलिए आप लोग जो है उदास मत होइए, बस पढ़ते रहिए, है ना। एक आध क्वेश्चंस तो होते रहते हैं इधर उधर, ठीक, क्लियर है। चलिए, बस आपके अंदर थोड़ा सा जुनून होना चाहिए कि आप पढ़ना चाह रहे हो, तभी आप पढ़ पाओगे। चलिए हाँ, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है, उसमें फिर उस कह रहा है उसमें नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे जाकर 6 किलोमीटर जाकर और वापस आ जाती है, और आने में उसे 2 घंटे का समय लगता है, तो नाव की चाल बताइए। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। कहता है एक नदी की धारा जिसकी चाल, स्पेशली स्ट्रीम की बात करता है कि स्ट्रीम को इसने क्या दे दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर दे दिया। ये अब ये कहता है कि एक नाव नदी की दिशा में जाएगी और 6 किलोमीटर जाकर वापस आ जाएगी। एक नाव यहाँ से चली और यहाँ से वापस आ गई, उसे 2 आवर टोटल लगी, है ना। तब देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, बोट है, ठीक है ना। अब अगर हम बोट की चाल को हम x मान लें या b ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, b जैसे है वैसे रहने दो। अब जब ये 6 किलोमीटर जाएगा नदी धारा की दिशा में, तब b प्लस यस मानेंगे, यस की जगह क्या माने, 4, ध्यान दीजिएगा। और जब ये 6 किलोमीटर वापस आएगा धारा के विपरीत दिशा में, तो ये b माइनस हो जाएगा 4, और जाने में इतना समय, आने में इतना समय, तो टोटल समय 2। कैसे, ध्यान दो, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन समय बराबर दूरी बटे चाल। सेम वही फार्मूला है जैसे अभी जस्ट लिखे थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर हमें समय निकालना है, तो हम लिखेंगे दूरी बटे चाल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। अब इसके लिए पहले के लिए समय क्या है आपका, हो जाएगा t1, और दूसरे के लिए समय मतलब जब गया तो 6/b + 4 लगा, और जब आया तो 6/b - 4 लगा, और बराबर हो गया 2। अब आप सोच रहे हैं b की हमने आगे क्यों रखा, हम 4 - b घटा सकते हैं। याद रखिए, हमने कहा था कि b हमेशा s से ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो ये वापस आ ही नहीं पाएगा। कैसे आएगा, जब इस धारा जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आप चल रहे हो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कैसे वापस आ पाओगे, जितना आओगे उतना पीछे बह जाओगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब आपकी धारा जो है नदी नाव की चाल ज़्यादा होगी तभी आप वापस आ पाओगे। तो ये गए 6 किलोमीटर इतने समय में, ये 6 किलोमीटर इतने समय में, टोटल समय आपका लगा 2। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जो है विकल्प, और विकल्प आपके कुछ दिए हुए हैं ऐसे। पहले तो हम लिख लेते हैं, आपके सामने भी लिखा होगा, एक 8 दिया है, 18 दिया है, एक 8 दिया है, एक शायद आपका 10 दिया नहीं 7.5 दिया है, और एक आपका दिया है 8.8। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप इनसे इनका सॉल्व करोगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमें यहाँ पर यूज करना है ये ऑप्शंस, क्योंकि कहीं पर क्वेश्चंस ऑप्शन से भी बहुत सही लगते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर 18 मान लें तो 6, ध्यान दीजिएगा, चेक ही कर रहे हैं, 6 हुआ, और 18 4 22, 6/22, फिर उसके बाद 6 हुआ, और उसके बाद 18 में से 4 गया तो 14। अब बताइए क्या इनको जोड़ के 2 लाना संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कटपिट के बहुत दशमलव में आएगा, और दशमलव में कहीं 2 नहीं आ सकता, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब सेकंड की बात आती है, सेकंड में थोड़ा सा इधर देख लो, 8 ले लिए तो 8 4 12, और 8 ले लिए तो 8 में से 4 गया तो 8 में 4 गया तो 4, और बराबर में कितना हुआ 2, है ना। अब इन्हें जोड़िए, क्या ये 2 आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12, और 2 दूनी 4, यानी 1/2 प्लस 3/2, तो ये आपका हो जाएगा 4/2, यानी 2 आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार ऑप्शन ये आपका मैच कर रहा है, 2 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन 8 हो जाएगा। 8 पे आप टिक कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस 9 पे थे, इसमें कुछ गलतियां हो गई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आप जानते हैं, आपको लगाना है, आपका नहीं लग रहा है, या जो भी सीरीज में आपके मिल जाए, क्योंकि जो है हमारे पास कुछ सीरीज हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं हो सकती हैं, हो सकता है आपके पास कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर जो है हमारा सहयोग करें, ठीक है ना। अगर आप साथ चल रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चंस जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कुछ नए ट्रिक से सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ डिफरेंट आपको ज़रूर मिला होगा। अगर हम इसे एक्स वाई मान के लगाते तो शायद एक क्वेश्चन एक पेज का था। तो नाव धारा के जितने टाइप के थे वो क्वेश्चन आ चुके हैं, आधे से ज़्यादा तो हो ही चुके हैं, कुछ बचे हुए टाइप्स हम कल देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें, और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना।